नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बहुत बड़ी सियासत से जुड़ी हुई खबर की। उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश कुमार से आग्रह किया है। नीतीश कुमार के हालात को देखते हुए सरकार और पार्टी दोनों की कमान छोड़ने का आग्रह कर दिया है। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को बताइए जेडीयू की नई उम्मीद। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, सरकार और पार्टी की कमान छोड़ने की बात की जा रही है। यहां पर उपेंद्र कुशवाहा ने ये अपील कर दी है नीतीश कुमार से, और नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत, उनको जेडीयू की नई उम्मीद बताई है। अब इसको लेकर देखिए सियासत भी हो रही है प्रदेश भर में। हालात को देखते हुए कमान छोड़ने का आग्रह किया है। आपको बताते चलें, निशांत कुमार का आज जन्मदिन है। हालांकि निशांत कई बार ये कह चुके हैं कि एक बार फिर से आप लोग मेरे पिताजी को यानी कि नीतीश कुमार को ही सीएम बनाएं। और अपने जन्मदिन पर ही निशांत जो है वो पटना के महावीर मंदिर भी पहुंचे और वहां पर उन्होंने पूजा की। उसके बाद पब्लिक के सामने उन्होंने एक बार फिर से अपने पिता को सीएम नीतीश कुमार से अपील की है कि मुख्यमंत्री उनके पिता को ही बनाया जाए। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, उपेंद्र कुशवाहा का ये आग्रह करना कि नीतीश कुमार अपना पद छोड़ दें और उनके जो बेटे हैं वो अब कमान संभाल ले जेडीयू की, इसके क्या मायने है, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। नहीं, देखिए, आपने जो एक्स पर जो पोस्ट किया है उसमें उसे मैं साफ कर दूं। उन्होंने कहा कि दोनों पद को एक साथ संभालने में आपको दिक्कत आ रही है। एक पद छोड़ दें, आपने अनुभव का फायदा बिहार की जनता को दे, यानी कि मुख्यमंत्री पद पर आप बने रहें, लेकिन जो पार्टी की कमान है उसके हस्तांतरण का समय आ गया। और इशारों में उन्होंने इसके लिए निशांत कुमार की तरफ इशारा किया है और निशांत को जेडीयू का भविष्य बताया है। जाहिर तौर पे उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान में दो अर्थ है। पहला अर्थ, उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण बातें कही है कि जेडीयू की नई उम्मीद है निशांत, यानी कि जेडीयू की नई उम्मीद है। इसका मतलब साफ है कि उपेंद्र कुशवाहा के नज़र में आने वाले समय में जेडीयू को कोई संभाल सकता है तो निशांत कुमार संभाल सकते हैं, अगर इनके इस एक पर जो पोस्ट है उसके हिसाब से देखें। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो पार्टी का हस्तांतरण का समय है, पार्टी का जो जवाबदेही के हस्तांतरण का समय, यानी कि अभी के हिसाब से अगर आप वर्तमान में देखें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार हैं, तो पद और सरकार दोनों चलाना शायद नीतीश कुमार के लिए ठीक नहीं है, जैसा कि उपेंद्र कुशवाहा बताने की कोशिश कर रहे हैं। सेहत को लेकर जो कई तरह की चर्चाएं उठ रही हैं, इस वजह से उन्होंने साफ साफ इशारा कर दिया है कि समय आ गया है कि जब जो पार्टी का जवाबदेही का हस्तांतरण है वो कर दें, यानी कि उनका इशारा कहीं ना कहीं निशांत कुमार की तरफ है कि निशांत कुमार को इसकी बागडोर दी जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही जो बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ जेडीयू के नेता शायद मुख्यमंत्री जी से नहीं कह पाएंगे, और जो कुछ लोग कह भी सकते हैं वैसे लोग की पहुंच वहां तक नहीं है। अब इसमें कई सारी बातें आ जाती हैं। उपेंद्र कुशवाहा इसके बहाने शायद ये कहना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो लोग भी रहते हैं वो उन तक वो सही बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं जो पार्टी के लिए हित में है। अब ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा के इस एक पर पोस्ट का अर्थ क्या होता है, ये बेहद दिलचस्प हो जाता है। वो भी तब जब वो दो तीन बातें इसमें प्रमुखता से कर रहे हैं। पहले बात, वो जेडीयू का भविष्य बता रहे हैं, जेडीयू की नई उम्मीद बता रहे हैं निशांत कुमार का। निशांत कुमार का जन्मदिन है, इसके मौके पर कई लोगों ने उन्हें बधाई दी, और बधाई देते देते उपेंद्र कुशवाहा ने उन्हें नई उम्मीद जेडीयू का बता दिया। दूसरी तरफ कर रहे हैं नीतीश कुमार से आग्रह कर रहे हैं कि आप सरकार भी चला रहे हैं और पार्टी भी चला रहे हैं। तो आनंद, ऐसा उपेंद्र कुशवाहा का कहना, क्या उनको लग रहा है कि नीतीश कुमार के लिए चुनौतियां जो है वो बढ़ते जा रही है दिन प्रतिदिन? नहीं, देखिए, अपने अपने सोचने का नजरिया है। कौन क्या सोचता है, किस नजरिए से सोचता है उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान का, वो अपनी जगह है। इसके पहले चिराग पासवान ने लगातार कई मौकों पर बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार पर सवालिया निशान खड़ा किए हैं। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा का ये कहना कि पार्टी और सरकार दोनों एक साथ चलाना शायद उनके लिए संभव नहीं है, इस वजह से आप सरकार चलाइए और पार्टी का नेतृत्व किसी और को दे दीजिए जो जेडीयू के लिए ठीक है। और कई लोगों, नेताओं और कार्यकर्ताओं के मांगे ये भी उन्होंने कोट किया अपने एक्स के पोस्ट में। लेकिन दिलचस्प है, उपेंद्र कुशवाहा की अलग पार्टी है, जेडीयू अलग पार्टी है। जेडीयू में कई ऐसे नेता हैं जो नीतीश कुमार के साथ मजबूती से खड़े हैं। ऐसे में ये कहना कि जेडीयू की नई उम्मीद निशांत कुमार है और नीतीश कुमार से सरकार और संगठन दोनों एक साथ ठीक तरीके से शायद नहीं चल रहा, जैसा कि आनंद, देखिए सवाल ये है कि ऐसा वो क्यों कह रहे हैं। उनकी मंशा को भी एक बार हम लोग देख सकते हैं कि वो क्यों ऐसा कह रहे हैं। पहले भी तो वही संभाल रहे थे जिम्मेदारी ना। ऐसा कहकर उपेंद्र कुशवाहा कहीं ना कहीं मुहर लगा दे रहे हैं कि हाँ वो ठीक नहीं है,
उनकी तबीयत जो है वो खराब रहती है। हालांकि निशांत कुमार ने कहा है कि मेरे पिताजी बिल्कुल 100% स्वस्थ हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा, मैंने आपको उदाहरण भी देकर समझाया कि चिराग पासवान ने भी नीतीश कुमार की सरकार पे लॉ एंड ऑर्डर के बहाने निशाना साधा। विपक्षी पार्टी लगातार नीतीश कुमार के सेहत को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जब एनडीए के एक मजबूत सहयोगी जो आरएलएम है, जिसके नेता उपेंद्र कुशवाहा हैं, अगर वो इस तरीके से अगर अपने एक्स पर पोस्ट करते हैं और ये कहते हैं कि नीतीश कुमार से दोनों संभालना नीतीश कुमार के लिए ठीक नहीं है, तो ये शायद उनसे सफल संभव नहीं हो पा रहा है। ऐसे में उन्हें एक पद छोड़ना चाहिए। महत्वपूर्ण बात ये भी है कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहना वो चाहते हैं, बोलते हैं कि मुख्यमंत्री बने आप रहिए और आपके अनुभव का लाभ बिहार की जनता को मिले। उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए आनंद। देखिए, सीएम नीतीश कुमार से उपेंद्र कुशवाहा के आग्रह और सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को जेडीयू की नई उम्मीद बताने पर बीजेपी और जेडीयू नेताओं ने भी प्रतिक्रिया दी है। जदयू से हमारा गठबंधन है बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए, बिहार में सुशासन का राज स्थापित करने के लिए, बिहार में शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए। जदयू से कौन लड़ता है नहीं लड़ता है ये बिल्कुल जदयू का अपना विषय है। इसमें हम लोग किसी पार्टी के इंटरनल मामले में हम लोग हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं करते। कि जदयू का विषय है, जदयू तय करना है कि कौन उसके उम्मीदवार होंगे, कौन उसके उम्मीदवार नहीं होंगे। बिहार के आम जनमानस में अपनी सरलता और सहजता के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से लोगों के बीच में एक खासी जगह बनाई है। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर बड़ी संख्या में देश के लोगों ने उनको बधाई दी है। एनडीए घटक दल के कई वरीय नेताओं ने भी उनको बधाई दी है। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी बधाई दी है। हमारी पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता हैं, सब लोगों ने उनको आशीर्वाद और शुभकामनाएं दी हैं। और ये बात सच है कि निशांत कुमार जी एक उम्मीद के रूप में लोगों के सामने हैं। हमें लगता है कि निशांत कुमार जी की प्रतिभा और उनकी जो सरलता है वो बिहार के लोगों को खूब लुभाती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का आज 44वां जन्मदिन है और अपने जन्मदिन पर निशांत पटना के महावीर मंदिर पहुंचे। निशांत ने महावीर मंदिर में भगवान महादेव की आराधना की और महादेव की भक्ति में लीन दिखाई दिए। महावीर मंदिर में निशांत ने सावन के पावन महीने में भगवान शिव का रुद्राभिषेक भी किया। सीएम नीतीश कुमार ने भी निशांत को जन्मदिन के मौके पर आशीर्वाद दिया। पटना के महावीर मंदिर में रुद्राभिषेक के बाद निशांत कुमार ने मीडिया से बातचीत की, जिसमें कई मुद्दों पर खुलकर के अपनी बात रखी। निशांत कुमार ने लोगों से ये अपील की है कि बिहार के विकास के लिए एक बार फिर लोग एनडीए को वोट करें। निशांत कुमार ने यह भी कहा है कि उनके पिता नीतीश कुमार ही फिर से सीएम बनेंगे। निशांत ने नीतीश कुमार के विकास कार्यों को भी गिनवाया है। हालांकि राजनीति में आने और चुनाव लड़ने के सवाल को निशांत ने एक बार फिर से टाल दिया है। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आज मेरा जन्मदिन है तो भगवान का आशीर्वाद लेने आया हूँ महावीर स्थान। मेरी जब माँ थी जिंदा तो किसी ने कहा था कि इसके जन्मदिन पे हम लोग पूजा करें भगवान का, तो वो हम एक साल करवाती थी। तो हमारी बीच है नहीं, तो पिताजी जारी रखे इस क्रम को, तो पूजा कराते हैं। पिताजी से आशीर्वाद दिया जी, कर रहे हैं तो करते हैं। उन्होंने ही पूजा शुरुआत कराया था, तो ये मम्मी थी तो ये पूजा और दरिद्राना भोजन करवाते थे। तो पापा हैं अभी तो वो करवाते हैं। तो ये साल काफी अहम है, चुनावी साल है, तो पिताजी ने भी मांगा आज आपका जन्मदिन। नहीं ठीक है, सारी जनता से अनुरोध है, इलेक्शन निकट है, आप लोग सब एनडीए को जिताएं, पिताजी को सीएम बनाएं। अच्छा काम किया उन्होंने, सब बढ़िया काम किया। तो आपकी नजर में नीतीश कुमार का कितना अहम है बिहार को बदलने में? अभी भी उन्होंने बहुत काम किया। अभी 1 करोड़ लोगों का रोजगार और सरकारी नौकरी की बात हुई। फिर 35% महिला आरक्षण था, तो वो बिहार निवासी को ही, जो बिहार के मूल निवासी हैं तो वही होंगे, 35% से वो किया। फिर हमने इधर हाल फिलहाल में 21,000 पुलिसकर्मी को भर्ती किया। फिर 40,000 और करने वाले हैं। फिर 7,000 से ज़्यादा महिला स्वास्थ्य कर्मी को किया। फिर वृक्षारोपण कर रहे हैं 50,000। फिर बिजली फ्री दी गई 125 यूनिट। यही सब है, विकास चल रहा है। अच्छा, एक बहुत हम मांग सुनते हैं जब भी आपके पार्टी कार्यालय में जाते हैं, जेडीयू के पार्टी ऑफिस में जाते हैं। चलिए ठीक।